हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का वीडियो हमारे बिगिनर्स के लिए है और आज के वीडियो में हम चेक्स की कुछ बेसिक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चेक्स की लाइन में हम वेरिएशन ला के किस तरह के अलग अलग प्रकार के हम चेक्स बना सकते हैं उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। चेक्स के अंदर जो फिलर एलिमेंट करके जो वेरिएशन ला सकते हैं, विभिन्नता ला सकते हैं, उसके बारे में मैं एक्चुअली बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और ये बेसिक के बारे में बात करना मैं इसलिए मुनासिब मान रही हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा है। ओके, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाकर हम चेक्स बनाते हैं तो हमें स्क्वायर मिलते हैं। अब उसी लाइन को हम थोड़ा स्लांटेड ड्रॉ करते हैं तो हमें डायमंड शेप के चेक्स मिलते हैं। तो ये तो रही कि लाइन को टू डिफरेंट वे, दो अलग तरह से इस्तेमाल करके आप स्क्वायर या तो डायमंड शेप के चेक्स बना सकते हो। अब मैंने एक और भी नया तरीका दिखाया था जिसमें हमने कर्व ग्रिड लिया था। अब वो थोड़ा एडवांस है तो इसलिए हम उसके बारे में आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अब बिगिनर्स की एक जो प्रॉब्लम होती है चेक्स ड्रॉ करते वक्त, और कई लोगों ने मुझे पूछा भी है इसके बारे में कि हम जब भी चेक्स ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन ख़राब हो जाती है। ये लाइन ख़राब इसलिए होती है कि जब हम लाइन का फर्स्ट लेयर ड्रॉ करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइन को ड्रैप करो, और ये ड्रैपिंग, लाइन की जो ड्रैपिंग होती है, सरफेस को टच किए बिना जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो चेक्स में बहुत काम में आती है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है वो चलो हमने ड्रैग करके ड्रॉ कर भी दिया, बना भी लिया, लेकिन जब उसके ऊपर का दूसरा लेयर हम बनाते हैं और उस वक्त हम लाइन को ड्रैग करते हैं, सरफेस के साथ उसको लगाकर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ से वो लाइन जंक्शन, दो लाइन का जंक्शन होता है, वहाँ से जब वो पसार होती है लाइन, तो वो जंक्शन के जो एरिया होता है वो उसको ख़राब कर देता है। अब अगर बड़े चेक्स हो तो वो इतना दिखाई नहीं देता, इतना नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन वही बात अगर आप बारीक चेक्स में करोगे तो वो पूरा घिचपिच हो जाएगा, बहुत ख़राब कर देगा वो चेक्स को। तो इसीलिए हमेशा ये बात याद रखो कि जब भी आप चेक्स की ग्रिड बनाओ तो हमेशा लाइन ड्रैप करो, और जब आप लाइन ड्रैप करोगे तभी आपको बहुत ही क्लीन, नीट और अच्छा चेक्स उसका बेस मिलेगा। और चेक्स को खूबसूरत लगने के लिए उसका बेस खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमारी बात हुई कि सिंगल लाइन को यूज़ करके कैसे हम सिंपल चेक्स का हम बेस बना सकते हैं। अभी यही सिंपल स्ट्रेट लाइन को हम वन लेयर में हमने यूज़ किया, उसी तरह से मैंने बताया था कि हम 2 लेयर में, 3 लेयर में भी उसको यूज़ करके चेक्स में वेरिएशन ला सकते हैं। 2 लेयर का जो चेक्स होता है उसमें 2 पैरेलल लाइंस इकट्ठा होती है और वो चेक्स की ग्रिड को बनाता है, और उसी तरह 3 लेयर का जो चेक्स होता है इसमें 3 पैरेलल लाइंस मिलके चेक्स का बेस बनाता है। ये बहुत ही सिंपल वेरिएशन है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपके चेक्स एक्चुअली बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे डॉट्स, पेस्ली वगैरह, वो 2 लेयर्स और 3 लेयर्स के चेक्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस 2 में इसके बारे में बताया था, जिगजैग लाइन से चेक्स बनाना। अब जिगजैग लाइन में भी हम वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत स्लिम, बहुत पतली सी जिगजैग लाइन ड्रॉ की है, और ऐसी पतली लाइन को, जिगजैग लाइन को आप यूज़ करके भी आप चेक्स बना सकते हो। और उसका जो दूसरा लेयर होता है जिगजैग लाइन का, उसमें भी आप वेरिएशन ला सकते हो कि या तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो या तो फिर जिगजैग लाइन ही ड्रॉ करो। तो जिगजैग लाइन एंड स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है या जिगजैग लाइन एंड जिगजैग लाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी ये सेम जिगजैग लाइन आप थोड़ी मोटी वाली, ब्रॉड ड्रॉ करके भी आप चेक्स बना सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जब आपको थोड़ी स्पीड में मेहंदी लगानी होती है।
तो ये ब्रॉड वाली जिगजैग लाइन बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर जब भी आप ब्रॉड वाली जिगजैग लाइन यूज़ करो तो उसके साथ स्ट्रेट लाइन का ही कॉम्बिनेशन रखो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसमें भी आप या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या तो स्लांटेड थोड़ी आड़ी टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें भी आप इस तरह से भी वेरिएशन डाल सकते हो। आप देख सकते हैं कि सिंपल बेसिक्स लाइन को यूज़ करके हम चेक्स के बेस में ही कितने वेरिएशन ला सकते हैं। अब जैसे हमारी फ्रिल वाली जो लाइन है, तो फ्रिल वाली लाइन में भी क्या, या तो आप दो पैरेलल लाइन के ऊपर फ्रिल बनाओ या तो एक सिंगल लाइन के ऊपर फ्रिल बना के भी आप चेक्स बना सकते हो। और जब भी आप फ्रिल वाली लाइन करो उसमें भी जब उसका दूसरा लेयर है, या तो आप फ्रिल वाला लो या तो आप स्ट्रेट लाइन लो। तो इस तरह से मैं आज आपके साथ बहुत सारे वेरिएशन डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह से आप सिंपल लाइन में विभिन्नता ला के चेक्स के बेस में भी विभिन्नता ला सकते हो। तो आप जब भी कोई मुझे पूछता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप यही आइडिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं सेम ही एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ, लाइन, फ्रिल, जिगजैग, लेकिन उसमें जो कॉम्बिनेशन मैं कर रही हूँ उसकी वजह से उसमें वेरिएशन आ रहे हैं। और उसी तरह जैसे हमने फ्रिल वाली लाइन ली, हम डॉट वाली लाइन भी ले सकते हैं। तो डॉट वाली लाइन और उसके साथ स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन, या तो डॉट वाली लाइन और डॉट का कॉम्बिनेशन, उसमें भी आप 2-3 लेयर जैसे करके स्ट्रेट लाइन डॉट वाली लाइन का 2-3 लेयर बना के भी आप चेक्स बना सकते हो। और उसके अंदर बड़ा चेक्स करके आप फिर स्मॉल चेक्स को भर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं आपके साथ कितने सारे आइडियाज़ आज चेक्स के, सिंपल चेक्स की लाइन के शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों ने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अलग अलग तरह की लाइन के बारे में ही सिर्फ बात की है। तो उसी में से मैं आइडिया लेके आज आपको ये वेरिएशन वाला वीडियो दिखा रही हूँ। और मैं उसको कोई भी तरह से फिलर एलिमेंट चेक्स को कैसे करना है और डेकोरेट कैसे करना है फिलर एलिमेंट से वो नहीं दिखा रही, कि वो वीडियो मैं आगे दिखा चुकी हूँ। अब ये फ्यू एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ और मुझे पता है कि आप इनसे इंस्पायर होके, ये सब आइडियाज़ से इंस्पायर होके डेफिनेटली आप कुछ बहुत अच्छा सा क्रिएट करोगे और हमारे साथ शेयर करोगे। तो फिर हम जल्द ही मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।